यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हमारे एक दोस्त है, इनका नाम शहजाद है। इनका इंटरव्यू लेने के लिए आज आप बैठे हैं। इनके वालिद साहब का एक केस है सीए यूरिनरी ब्लैडर का, जिनका हमारे पास पिछले 3 महीने से इलाज चल रहा है। तो उनकी पूरी जो है केस हिस्ट्री हम आपको सामने बताएंगे कि किस तरीके से जो है यूनानी मेडिसिन एक एज ए मेंटेनेंस थेरेपी बेहतरीन तरीके से, एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर से बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। उस ताल्लुक से मैं आज आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए साहब। मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शहजाद अली सैयद है। मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है और मुझे, हालांकि सर को मैं बहुत पहले से पहचानता हूँ, लेकिन 2-3 डॉक्टर्स ने भी सर का मुझे रिकमेंडेशन दिया था कि जैसे कि मेरे वालिद साहब को ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट हुआ था। सो उस दौरान हमारा केमोथेरेपी वगैरह चल रहा था, लेकिन एज अ प्रिवेंटिव मुझे काफ़ी डॉक्टर्स ने ही बोला कि आप एक बार यूनानी वगैरह ट्राई करो, और मैं सर्च कर रहा था। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने खुद सर का रिकमेंडेशन दिया था और मैं खुद भी पहचानने का। तो मैं 3 महीना हो गया है मुझे सर का, हम लोग ने मेडिसिन स्टार्ट किया था, केमो भी चल रहा था इनिशियल लेवल पे। तो सर के जो दवाई है, जो उन्होंने मुझे फार्मूलेज दिए थे, मतलब 2-3 बार हम लोग ने तब्दीली किया एज पर दी पेशेंट के सिम्टम्स के ज़रिए। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ख़ास करके जब डैडी का केमो चल रहा था। तो केमो के बाद जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि बहुत सारे परेशानियां होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो काफ़ी उसमें फ़ायदा हुआ हमें, काफ़ी डैडी को रिलैक्सेशन मिला उस दवाई के ज़रिए। और बस इतना ही है कि जो सर का डाइट वगैरह होता है, वो डाइट सर का प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर का एक चार्ट होता है, उसमें से प्रॉपर बताया हुआ रहता है। और सेकंड चीज़, जो सर की दवाइयाँ रहती है वो प्रॉपर आपने टाइम में अगर लेते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी उसमें फ़ायदेमंद है। अभी जैसे कि बीच में डैडी के यूरिन में से क्लॉट्स भी गिर रहे थे, एक ब्लड के जो क्लॉट्स होते हैं, तो काफ़ी सारा हमको प्रॉब्लम आया उसमें। लेकिन सर ने अल्हम्दुलिल्लाह एक और मेडिसिन NKR करके होती है, वो ऐड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 दिन में वो क्लॉट्स गिरना भी बंद हो गए और यूरिन एकदम क्लियर आई उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरिन ब्लैडर कैंसर में होता ये है कि जो ब्लैडर का साइज होता है वो वो कम हो जाता है। तो उसमें जो यूरिन होल्ड की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल अपना 600-700 ml का यूरिन का कैपेसिटी होता है जो ह्यूमन बीइंग होल्ड करता है। और ब्लैडर कैंसर में प्रॉब्लम ये होता है कि पूरे तरफ कैंसर के म्यूकस होने की वजह से वो होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन सर की दवाई से अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी भी बढ़ गई है। मतलब जो मेरे डैडी बार बार यूरिन के लिए जा रहे थे, मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गई है। और जो उनका यूरिन का ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन भी बढ़ गया है। जैसे कि डैडी पहले हर 10-15 मिनट में जाने के यूरिन के, क्योंकि ब्लैडर होल्ड ही नहीं करने का यूरिन, तो उनको बार बार पास करने को लगने का। लेकिन सर की दवाई से अल्हम्दुलिल्लाह उनका होल्डिंग कैपेसिटी 250 से 300 ml तक चला गया, और वो ये सब से काफ़ी उनको आराम है अभी फ़िलहाल। और हम लोग अभी 3-3.5 महीना हो गए हैं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तो नहीं है कैंसर। अभी इंशाल्लाह सर ने बोला कि और 3 महीना आप कंटिन्यू करो मेडिसिन को। 6 महीने के बाद हम लोग फिर से एक बार पेट स्कैन या सर जो भी रिकमेंड करते हैं वो हम लोग करके इंशाल्लाह रिपोर्ट भी चाहिए तो डिस्प्ले कर लेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, कैंसर क्योर होने के ताल्लुक से हमारी तरफ से कोई हम जो है दावा नहीं करते हैं, कोई भी चाहिए नहीं करते। हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी के तौर से काम करते हैं। पेशेंट की तबीयत मेंटेन रहे और पेशेंट को अच्छा लगे। ये अच्छा लगने के प्रोसीजर में हो सकता है पेशेंट धीरे धीरे रिकवर भी हो जाए, पेशेंट ठीक भी हो जाए। वी कांट से पेशेंट को अच्छा लगेगा तो ही पेशेंट अच्छा होने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरी, उसके अलावा दोस्तों, अभी जैसे मिसाल के तौर से इन्होंने जब कीमोथेरेपी के साइकिल्स स्टार्ट किए, तो कितनी कीमोथेरेपी लिए शहजाद साहब? हम लोग ने टोटल 2 केमोथेरेपी लिया, जो कि 2 में स्प्लिट होता है, मतलब 1 और 8 का, ऐसा टोटल 4 केमोथेरेपी के साइकिल हुए हमारे। और डैडी का गैंग्रीन होने की वजह से हम लोग ने अभी 2 से 2.5 महीना हो गया हम लोग ने केमो बंद कर दिया है उनका। और हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सर का ही मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब पिछले अक्टूबर 1 तारीख से हमारा केमोथेरेपी बंद है और अभी तक हम लोग बस सर का ही दवाई कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब हम लोग केमो लेने के, तो उस दरमियान भी हम लोग ने सर का दवाई लिया था, तो काफ़ी सारा हमको उसमें फ़ायदा हुआ है, मतलब आराम पड़ा है। मतलब जो भी फर्दर मेजर्स प्रिकॉशंस होते हैं उसमें काफ़ी इफेक्ट आया है हम लोगों को। दोस्तों, अब इनके वालिद साहब के केस में सीए यूरिनरी ब्लैडर में
इलाज करने का मकसद ये है, इंडिकेशंस ये है दोस्तों कि उन्हें जो कीमोथेरेपी किए थे वो कीमोथेरेपी की वजह से तकलीफें हुई है और गैंग्रीन वगैरह हो गया, फिर उनको एम्पुटेशन करना पड़ा उंगली का, तो ही वॉज नॉट फिट फॉर फर्दर कीमोथेरेपी। Correct. उनको कीमोथेरेपी के लिए फिटनेस नहीं था, तो उस हालत में आदमी जाए कहाँ। उस कंडीशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी मेडिसिन ने बहुत सपोर्ट किया। आज 3-3.5 महीने में काफ़ी स्टेबल है, वो सिम्टम फ्री है और अपने घर में सुकून से है और खाना पीना चलना फिरना रूटीन लाइफ अपनी गुजार रहे हैं। तो शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि होता ये है कि बहुत लोग जो है सामने नहीं आते रिजल्ट आने के बावजूद भी। हमारा मकसद वीडियोस बनाने का ये है कि हर्ब्स पे, यूनानी मेडिसिन से ये लोगों का एतबार बढ़े, भरोसा बढ़े और लोग जो है अपने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी के साथ यूनानी मेडिसिन का एड ऑन करें तो इंशाल्लाह एक बेहतर तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।